भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं परमात्मा से अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाई हमेशा 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 अपने विवेक को जागृत रखें, अपने विवेक को बढ़ाते जाएं और मालिक के हर वचन पे, हर वो शब्द जो मूल ज्ञान की तरफ संकेत करता है, उसको अच्छी तरह समझें और अपने हृदय में स्थान दें। उस परमात्मा के प्यार में एक मेक हो जाएं। इतनी भी सुध ना रहे कि मैं और वो अलग अलग हैं। नहीं, मैं और वो एक हैं। अरे तू तो करता तू भया और मुझ में रहना हूं। जब आपा परखा मिट गया, जित देखूं तित तू, जित देखूं तित तू। एक भी घट ऐसा नहीं है इस दुनिया में जहां पे वो मालिक नहीं है। एक भी ऐसा, लेकिन उसको देखने वाली नजर चाहिए, नजर। और वो नजर कब मिलती है, वो दिव्य दृष्टि कब मिलती है, जब हमारी जिंदगी में कोई साधु महात्मा जो उस कामिल मुर्शिद, उस परमात्मा का सच्चा भगत है, उस मालिक का सच्चा हंस है, जब वो गुरु हमारी जिंदगी में आता है, तब हमारे जो भाग हैं उसको चार चांद लग जाते हैं। तब हम कह सकते हैं कि अहो भाग्य हमारे और दर्शन हुए तुम्हारे। वो सतगुरु के जब दर्शन होते हैं तो भाग जाग जाता है भाई। तो आज जिस वाणी पे हम लोग विचार करेंगे वो वाणी है, एक संत फकीर हुए हैं बाबा बुल्ले शाह। बड़ी खूबसूरत वाणी है उनकी, आपने सुनी भी होगी हजारों बार। लेकिन आज उस वाणी में से सार निकालेंगे। वो सार शब्द क्या है, वो सार शब्द निकालेंगे आज इस वाणी का मंथन करके। क्योंकि दोस्तों मंथन करना पड़ता है। अगर आपको दही से मक्खन निकालना है तो आपको मंथन तो करना पड़ेगा, वरना आप केवल दही का ही स्वाद ले सकते हो। लेकिन जब आप मंथन कर लोगे दही का, तो आपको एक की जगह दो दो चीजें खाने को मिलती हैं। एक तो लस्सी मिल जाएगी और एक मक्खन मिल जाएगा। और जो मक्खन का स्वाद है भाई, वो दही का स्वाद तो नहीं है ना, दही से अलग निकलेगा मक्खन। तो आज तक जो आपने ये वाणी सुनी थी वो दही का रूप था। आज इस दही में से मक्खन निकालेंगे। क्या है वो सार, आज उस पर पूरा विवेक लगाएंगे। और यकीन मानना दोस्तों, जब इसका सार निकालने के बाद आप दोबारा ये वाणी जब कभी सुनोगे तो आपको आनंद ही अलग आएगा, क्योंकि आप हर चीज को समझ चुके होगे कि ये क्या बोला जा रहा है। तो वाणी का नाम है बुल्ला की जाना मैं कौन। बहुत प्यारी वाणी है, बहुत प्यारी वाणी है। तो जैसे बाबा नानक कहते हैं कोई नाव ना जाने मेरा, उसी तरह बाबा बुल्ला भी कह रहे हैं कि बुल्ला की जाना मैं कौन। यानी मैं शरीर को तो जानता हूं कि क्या है कैसा है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानता था, नहीं जानता था। ये तो मुझे कामिल मुर्शिद मिला, वो सतगुरु मिला, तब मुझे पता चला
कि बुल्ला है कौन। बहुत प्यारी वाणी है साहिब बंदगी। तो क्या कहती है वाणी, बुल्ला की जाना मैं कौन, कि हे मेरे मालिक मैं सबको जानता हूं, कौन क्या है, कैसा है, किसका क्या रूप है, रंग है, हर चीज जानता हूं, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई जानता हूं, अपने घर बार जानता हूं, खेत खलिहान जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, धर्म जात पात रंग रूप भेद सब जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि बुल्ला है कौन। कौन है ये बुल्ला। तो आगे क्या कहते हैं, ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फरौन। यानी मैं इन जितने भी धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, जो कुफर हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं नहीं करते हैं, कोई नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, मैं इनमें नहीं हूं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है बुल्ले का। ना ही मैं शुद्ध अशुद्ध में हूं कि कोई कहे कि नहीं शुद्धिकरण कराना है जी, सूतक पातक रंग भेद जात पात ऊंच नीच इन किसी में मैं नहीं हूं। मैं सबसे न्यारा हूं, सबसे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैं ये भी नहीं हूं, मैं इनसे भी न्यारा हूं। ना मैं मूसा ना फिरौन, ना मैं मूसा अल्लाह का बंदा हूं जो हमेशा अल्लाह के हुक्म में रहा, और ना मैं फिरौन जिसने हमेशा वादा खिलाफी करी, मैं वो भी नहीं हूं। अब कहते हैं, ना मैं अंदर वेद किताबां, ना विच भंगा ना शराबां, ना विच रहिंदा मस्त खराबां, ना विच जागण ना विच सौण। यानी कि मैं वेद किताब से भी नहीं मिलता, उसके अंदर भी नहीं हूं। अगर कोई कहे कि मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिया और मुझे ज्ञान हो गया, मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे वो शब्द मिल गया, शब्द गुरु का भेद मिल गया, नहीं मिल सकता दोस्तों। वो किताबों में लिख ही नहीं सकते उसको, वो लिखन पढ़न से न्यारा है। उसको कौन लिख सकता है, कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको भ्रमित करेंगे कि देखो ग्रंथों में ही सब कुछ है, गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल ग्रंथ पढ़ लो आपको ज्ञान हो जाएगा। दोस्तों कभी नहीं हो सकता, वरना कबीर साहब को यह कहने की जरूरत ही नहीं थी कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और भयो न पंडित कोय, और एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कोई लोग 2.5 अक्षर बोल देते हैं, कहीं पे 1 अक्षर आता है। जब 1 अक्षर लिखा हो जहां पे, तो समझ जाना वो 1 अक्षर आत्मा की तरफ है इशारा, क्योंकि अक्षर को संस्कृत में आत्मा अविनाशी पार ब्रह्म कहते हैं। कई ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो सोहंग अक्षर को, जो किताबों में ग्रंथों में लिखा होगा सोहंग, उसी को कह देंगे कि यही परमात्मा का सच्चा नाम सार शब्द है, इसी का सिमरण करना है। कुछ तो इसको मुंह से जपने लग जाते हैं सोहम सोहम सोहम, और कुछ इसको श्वासों पे तोड़ के जपने लग जाते हैं। आधा सो ऊपर आधा हंग नीचे, आधा अक्षर ऊपर आधा अक्षर नीचे। और वाणी का प्रमाण क्या देते हैं, अगर आप पूछोगे कि आपने तोड़ा क्यों, यहाँ पे तोड़ा हुआ तो है ही नहीं, यहाँ पे तो एक साथ लिखा है, तो आपको वाणी का प्रमाण देंगे कि साहिब कहते हैं, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। यानी कि बिलगाना है, जो बिलगाएगा नहीं और वैसे जपेगा तो उसका जन्म खराब हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल गलत है। आप एक बात अच्छी तरह समझ ले कि साहिब की वाणी में इतने गुप्त भेद होते हैं, रहस्य होते हैं कि आम बुद्धि उसको नहीं पकड़ सकती। जो शातिर बुद्धि होगी वो उस वाणी को बदल देगा, अर्थ बदल देगा, लेकिन सार तक नहीं पहुंच सकता वो। दोस्तों इस वाणी में सबसे खास बात यह है कि यहां पे केवल जौहरी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर तोड़ने की बात होती तो लुहार भी तोड़ देता है, सुनार भी तोड़ देता है, लेकिन केवल जौहरी। वो क्यों? क्योंकि जौहरी कुछ तोड़ता नहीं है, जौहरी कुछ नहीं तोड़ता है। आप हीरे लेके जाओ, 10 हीरे लेके जाओ जौहरी के पास, 5 नकली 5 असली, दोस्तों वो एक को भी नहीं तोड़ेगा,
वो तोड़ने का काम ही नहीं है जौहरी का। वो तो केवल देख के परख लेगा कि ये असली है कि ये नकली, और उसको बिलगा देगा। बिलगा यानी कि अलग अलग कर देगा। जैसे बोलते हैं सार सार तो गही रहे थोथा दे उड़ाए, वो सार को तो ग्रहण कर लेगा और थोथे को उड़ा देगा। इसीलिए जौहरी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन ये नादान लोग ये भ्रमित करने के लिए सोहंग को तोड़ के दे देते हैं श्वासों के साथ। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो कहते हैं ना मैं अंदर वेद किताबा, ना विच भंगा ना शराबा। ना तो मैं किताबों से वेद पुराण पढ़ने से मिलने वाला हूं, वो शब्द का भेद मिलने वाला है, और ना ही किसी भांग अफीम चरस का नशा करके मैं भक्ति करूं तो वो मुझे मिलने वाला है। जैसे आपने देखा होगा कई बाबे होते हैं, वो क्या करते हैं, सूटा लगा लेते हैं, अफीम खा लेते हैं, पोस्त खा लेते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं भक्ति में लीन हो गया हूं। होता क्या है कि दिमाग में नशा चढ़ जाता है और शिथिल हो जाती हैं, मन दौड़ना थोड़ी देर के लिए रोक देता है, तो इनको लगता है कि हम शायद अध्यात्म में डूब रहे हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इसीलिए बोला ना विच भंगा ना शराबा, ना विच रहंदा मस्त खराबा। जो भी खराब चीजें हैं जिसमें मेरे मन को आनंद आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मन को खुली छूट दे देते हैं कि जो मन में आता है कर लो, मस्ती कर लो, जो मन में आता है कर लो। एक दिन ये मन थक जाएगा, उसके बाद आप भक्ति करना स्टार्ट कर देना। कई लोग के आश्रमों में तो डीजे लगा दिया जाता है और नाचते हैं, वो लोग खूब नाचते हैं, तन और मन दोनों को थकाते हैं। और जब वो थक जाते हैं तब क्या करते हैं, तब एक जगह बैठ जाते हैं और अपनी श्वास, जो आती जाती श्वास है, उसमें ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। वहां पे एनर्जी का संचार होता है और उसी एनर्जी को, जो जड़ चेतना है, उसको महसूस करके वो समझते हैं कि हमने आत्मा को महसूस कर लिया है, आत्मज्ञान हो गया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे कहते हैं ना मैं जागण ना विच सोण, कि ना तो मैं जागृत अवस्था में और ना ही उसको सूक्ष्म अवस्था में, जिसको स्वप्न अवस्था कह देते हैं, इन दोनों में मैं उसको प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों में मैं उसको प्राप्त नहीं कर सकता। वो इन दोनों से न्यारा है। अब कहते हैं ना मैं शादी ना गमना की, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अब यहां पे साफ कह दिया कि ना मैं शादी ना गमना की, ना तो मैं खुशियों में हूं और ना ही मैं गमों में हूं। ना मैं खुशी से मिल सकता हूं, ना मैं गम से मिल सकता हूं, और ना ही मुझे कोई खुशी होती है, ना ही मुझे कोई गम होता है। मैं इन सब अवस्थाओं से न्यारा हूं। ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं कोई शुद्धता हो तब वहां रहूंगा और ना ही कोई ऐसा गंदगी हो तब वहां रहूंगा। मैं इन दोनों से न्यारा हूं। ना मैं आबी ना मैं खाकी, यानी ना तो मैं पानी से पैदा होता हूं और ना ही मैं आग से खाक होता हूं। मुझे कोई नहीं पैदा कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। ना मैं आतिश ना मैं पौन, ना मैं आग हूं ना ही मैं पानी हूं, यानी मैं पांच तत्व नहीं हूं। मैं इन पांचों तत्वों से न्यारा हूं। मैं श्वासा इस वायु तत्व से, अग्नि इस शरीर की गर्मी से, धरती इस खाल चमड़ी हड्डी से, बाल से, पानी इस खून लार थूक पसीना इन सब से, और निराकार इस मन आकाश से भी न्यारा हूं, सबसे न्यारा हूं। अब कहते हैं ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नगोरी, ना हिंदू ना तुर्क पशौरी, ना मैं रहंदा विच नदौन। अब बिल्कुल साफ कर दिया इन्होंने। यहां 52 अक्षरों की बात चल रही है कि ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना तो मुझे किसी अरबी भाषा की कलमा या मंत्रों से पाया जा सकता है, मैं उससे न्यारा हूं। ना लाहौरी, ना ही मैं कोई उर्दू से पाया जा सकता हूं, लाहौर में जो उर्दू भाषा चलती है। ना मैं हिंदी शहर नगोरी, ना ही मुझे हिंदी भाषा में रहने वाले लोग पा सकते हैं।
हिंदी के मंत्रों के जाप करके। ना हिंदू ना तुर्क पशौरी, किसी भी भाषा से, हिंदी, तुर्क, पंजाबी, इटालियन, फ्रेंच, किसी से भी मुझे नहीं पाया जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता। ना मैं रहंदा विच नदौन, नदौन मतलब होता है स्पेस, जहां पे कुछ नहीं है, शून्य। तो कहते हैं मैं नदौन में भी नहीं हूं, मैं शून्य में भी नहीं हूं, मैं उससे भी परे हूं। अब कहते हैं ना मैं भेद मजबदा पाया और ना मैं आदम हव्वा दा जाया, ना मैं अपना नाम तराया, ना विच बैठन ना विच भौण, बुल्ला की जाना मैं कौन। अब यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ना मैं भेद मजबदा पाया, मैं किसी भी मजहब के भेद को नहीं मानता, चाहे वो कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है। सबको उस मालिक के घर तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता बख्शा गया है, कोई भी कोई दूसरा रास्ता चूज नहीं कर सकता। अगर चूज करेगा तो वो यहीं जन्मों जन्मों तक भटकता रहेगा। अगर कोई कहे कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो केवल कलमा पढ़ूंगा, 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, मैं शब्द गुरु को नहीं जानूंगा, तो मेरे भाई यहीं भटकना पड़ेगा जैसे आज भटक रहे हो। और जो आपको गलत फहमी है कि मुसलमान केवल एक बार पैदा होता है, इंसान जन्म एक बार मिलता है, उसके बाद उसको कभी नहीं जन्म मिलता, मुक्त हो जाता है, तो भाई ये उन लोगों के लिए बोला गया था जो मुसलमान धर्म में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जो मुसल्लम के ईमान को धारण कर लेंगे, जो उस बांगे इलाही को सुन लेंगे, वो दोबारा कभी इस दुनिया में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग क्या सोच लेते हैं कि हमने टोपी पहन ली, कुर्ता पजामा पहन लिया और हम बन गए मुसलमान, दाढ़ी रख के, मूंछ कटा के, और अब हमें एक बार बस जन्म मिला है और हम 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे और हम दोबारा कभी दुनिया में नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार ही परमात्मा ने हमें, अल्लाह ने हमें यहां पे भेजा है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलतफहमी निकाल दो। ये एक जन्म उनके लिए बोला गया था जो इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे, वो कभी नहीं आएंगे इस दुनिया में। लेकिन जो मुक्त नहीं हो पाएंगे विकारों से, जो उस शब्द गुरु की आराधना नहीं कर पाएंगे, उनको आना पड़ेगा, उनको बार बार आना पड़ेगा। तो बुल्ले शाह जी कहते हैं, ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हव्वा दा जाया। कुरान में, बाइबल में, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है कि आदम हव्वा से ही ये दुनिया पैदा हुई है, हम सब उसी की संतान हैं। लेकिन बुल्ले शाह इसको बिल्कुल नकारते हैं कि मैं आदम हव्वा दा जाया नहीं हूं, अरे मुझे कौन पैदा कर सकता है, मैं आत्मदेव हूं, मैं किसी आदम हव्वा के द्वारा पैदा नहीं किया गया हूं। कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे भ्रमित करने वाले, जो आपको कहेंगे कि आप और आपका पुत्र एक ही हो, आप ही अपने पुत्र के रूप में आ जाते हो। उदाहरण देंगे, जैसे कोई तरबूज का बीज बोया और तरबूज के बीज से कोई तरबूज पैदा हुआ, फिर उसके बीज से कोई तरबूज पैदा हुआ, तो हम लोग उसको तरबूज ही कहते हैं, ये नहीं कहते कि तरबूज का बेटा। लेकिन हम इंसान जो है वो हम बेटे, पोते, नाती में उलझ जाते हैं। अरे भाई, अभी आप अपने स्वरूप को जानते नहीं हो। अगर आप इसको जानते होते तो कभी सपने में भी ये ना सोचते जो आप बोल रहे हो। ये वाणी का अर्थ कुछ और है, समय आने पे बताया जाएगा, धैर्य रखें। तो बुल्ला कह रहा है कि मुझे कौन पैदा करेगा? अरे जब मुझे कोई पैदा नहीं कर सकता तो मेरे बेटे को कौन पैदा करेगा? ये सब भरमजाल है। इन सब भरमजालों से हमने ऊपर उठ जाना है। अगर एक भी भरमजाल आपके दिमाग में रह गया तो मेरे भाई वापस आना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं, ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हव्वा दा जाया, ना मैं अपना नाम तराया। बिल्कुल क्लियर कर दिया यहां पे कि मैंने अपना नाम भी नहीं रखा है, वो भी किसी ने मुझे दिया है। ना विच बैठन ना विच भौण, ना तो
मैं जंगलों में बैठ के तपस्या करने से मिलूंगा, और ना ही मैं पौन यानी भवन। कुछ लोग घर में ही पूजा करते हैं और सोचते हैं कि हम पार हो जाएंगे, हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों को खत्म करा है साहिब ने, और बोलते हैं कि ना विच बैठन ना विच पौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं पूरा विवेक लगा दो, जितना भी है पूरा लगा दो, तब इसको आप बिल्कुल सटीक समझ जाओगे। अब कहते हैं आखिरी दो पंक्तियों में, अव्वल आखर आप नु जाना और ना कोई दूजा होर पछाना, और मेथों होर ना कोई सियाना, बुल्ला शाह खड़ा है कौन। बहुत गहरे रहस्य हैं इसमें, समझोगे मेरे भाई एक पल में समझ आ जाएंगे, एक पल से दूसरा पल नहीं लगेगा। तो कहते हैं अव्वल आखर आपनु जाना। जैसे मैंने बताया कि पूरा गुरु वो होता है जो दो अक्षर का भेद देता है, उसमें से एक छुड़ा देता है और एक लखा देता है। जैसे बोला गया है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, तो यहां पे दो चीजें हो गई, एक तो अव्वल अल्लाह और एक नूर जो उपाया गया है। जो चीज उपजी है वो नाश हो जाएगी, तो अव्वल को जानना है हमने, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही आत्मदेव है। तो यहां साफ बोल दिया अव्वल आखर आपनु जाना, कि वो अक्षर, वो अव्वल अक्षर मैं ही हूं। आपनो जाना मैं ही हूं, सोहम आप पछाणिए, मैं ही हूं वो सोहम आत्मदेव। और मुझे चेताने वाला कौन है? वो है सत्य कबीर। मुझे ज्ञान देने वाला कौन है? वो है सत्य कबीर, सोहम सत्य कबीर। तो इसको जानो, अव्वल आखर आपनु जाना, ना कोई दूजा होर पछाना। मैं किसी दूसरे अक्षर को नहीं जानता, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी। मैं किसी राम को नहीं जानता अक्षरों को, मैं किसी वाहेगुरु अक्षर को नहीं जानता, मैं किसी अल्लाह अक्षर को नहीं जानता, मैं किसी गॉड अक्षर को नहीं जानता। दूजा ना कोई होर पछाना, नहीं चाहिए मुझे कोई ऐसा अक्षर जिसको मुझे जपना पड़े। क्योंकि दो तरह से आप समुद्र में जाते हो सफर करने, एक तो जहाज पे बैठ के और एक छोटी सी किश्ती चप्पू चलाने वाली, उस पे बैठ के। दोस्तों, एक बात याद रखो कि चप्पू आप चला रहे हो, आप सागर को पार नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा। लेकिन अगर आप जहाज पे बैठ के जाते हो तो आप उसको आराम से पार कर लोगे। इसी तरह जो अव्वल आखर है, जो आत्म राम है, उसको ध्यान करके आप बड़े आराम से, सहजता से इस भवसागर को पार कर लेते हो। लेकिन अगर आपके गुरु ने आपके हाथ में चप्पू पकड़ा दिया है जो आपने चलाना है, तो मेरे भाई आप उसको पार नहीं कर पाओगे। इसीलिए नानक साहब ने बोला है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। वहां पे चप्पू नहीं चलाने पड़ते कि आप सिमरन करोगे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम राम, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। नहीं भाई, ये चप्पू टूट जाएगा एक दिन, समझ जाओ इस बात को। वो जहाज है। तो कहते हैं अव्वल आखर आपनो जाना और ना कोई दूजा होर पछाना, मैं तो होर ना कोई सियाना, बुल्ला शाह खड़ा है कौन। यानी मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे दो अक्षरों का भेद बता दिया, एक अव्वल अक्षर और एक दूजा अक्षर। जो अव्वल अक्षर से ही बाकी अक्षर पैदा होते हैं, इस आत्मा से ही सारे अक्षर पैदा होते हैं। मेरे गुरु ने मुझे पहला अव्वल अक्षर बख्श दिया जो मैं स्वयं हूं, और जो बाकी के अक्षर दूजे अक्षर हैं उनको छुड़ा दिया। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, नहीं तो भव सागर में धक्के खाए। समझ जाओ इस बात को, समझ जाओ मेरे दोस्तों। तो कहते हैं मेथों होर ना कोई सियाना, कि मुझसे सियाना, अनमोल, अकथनीय, अबोल, अडोल, अरे ऐसा कोई नहीं है जैसा मैं हूं। मैं तो अपने आप को भूल के
अपने आप को शरीर, तन, मन, श्वास, पानी, हवा ये समझने लग गया था। लेकिन अब मेरे गुरु ने मुझे इस तन से अलग कर दिया, इस मन से अलग कर दिया, इन श्वासों से भी अलग कर दिया। मैं श्वासों में भी नहीं हूं, ये श्वास भी जड़ है, ये मेरी वजह से चल रही है भाई। इसीलिए बोला कि श्वासों की श्वास में, कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे लिखा है कि श्वास, सब श्वासों की श्वास में, आप कहते हो नहीं श्वासों की श्वास में। दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ा भेद छुपा है। वहां पे केवल ये नहीं लिखा है कि सब जीवों की श्वास में, नहीं, श्वासों की श्वास में, यानी श्वासों की भी जो श्वास है, यानी कि जिसकी वजह से श्वास भी चल रही है, उस आत्म देव की वजह से, उसमें मैं रहता हूं। लेकिन समय आने पे आपको हर भेद खोला जाएगा दोस्तों। वहां पे मैंने ना इसलिए बोला था क्योंकि कुछ लोग इस वाणी का गलत अर्थ करके उसको श्वासों में होने को सिद्ध करते हैं कि वो श्वासों में है। और मैं चाहता था कि कुछ लोग जो ऐसे मानते हैं, जो भ्रमित करते हैं, सामने आए, तो वो आ चुके हैं सामने। अभी मैं और इंतजार कर रहा था कि और भी लोग सामने आए, लेकिन कोई नहीं आया इतने दिनों से। इसलिए मैं इसको भेद को खोल रहा हूं कि वहां पे लिखा है श्वासों की श्वास में, इसको अकेली श्वास ना जाना जाए। तो दोस्तों आगे क्या कहते हैं, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, मतलब कौन है वो जो युगों युगों से खड़ा है, जो चलता नहीं है, अचल है, अडोल है, अपेद है। कौन है वो, उसको जान लो। उसको पहचान लिया तो आप उसका ही रूप हो जाओगे। आपकी सुरती जो हमेशा भागती रहती है वो अचल हो जाएगी, अडोल हो जाएगी, अपाय हो जाएगी। उसको जान लो मेरे भाइयों, उसको जान लो। क्योंकि आत्मा अडोल है और सुरती चलती है, भागती है, फंसी हुई है। अरे सुरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सुरती बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर, आठों पहर हुजूर। कैसे स्थिर करोगे, जब उस शब्द का भेद सतगुरु आपको दे देंगे, तब आप सहज योग को प्राप्त हो जाओगे, जीते जी मुक्त हो जाओगे मेरे भाई। जीते जी उसका, उस अमृत वाणी का आनंद ले सकोगे और आपके मुख से बस यही निकलेगा, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, क्या दात बख्शी आपने, वाह गुरु। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहूंगा और परमात्मा की दया से बहुत जल्दी आपको और भी गुण ज्ञान आपके सामने रखूंगा, ताकि ये जितने भी अधूरे गुरु हैं इनके चंगुल से आप लोग जल्दी से जल्दी निकल जाओ और सत्य का सामना करो, सत्य के साथ जुड़ो। क्योंकि हमारा परम लक्ष्य सत्य के साथ जुड़ना है, ना कि इन देही गुरु के साथ। ये जो देह गुरु अपने आप को परमात्मा घोषित करते हैं मेरे भाई, इनसे हमेशा सावधान रहो। वो गुरु परमात्मा कोई देह नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कोई कहे कि आपको कि देह स्वरूप आएगा आपको लेने अंत समय में, तो वो दोस्तों आपको भ्रमित कर रहा है, आपको भरमा रहा है। इसके ऊपर भी मैं पूरा प्रकाश डालूंगा और एक एक चीज आपके सामने खोल के रखूंगा कि क्यों कुछ लोगों को अंत समय में दिखाई देता है कि उनके सतगुरु उनको लेने आ गए हैं। आखिर क्या है ये माजरा, ये सब खोला जाएगा आपके लिए। तो मेरे भाइयों, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त हमेशा यही मालिक से अरदास करेगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि कोई आपको भ्रमित ना कर पाए। दोस्तों धैर्य रखो, सत्य का उजागर जरूर होगा। सही समय का इंतजार करो, पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का डंका बजेगा। ये मालिक की वाणी है। तो बंदी छोड़ की जो दया हुई है हम लोगों पे, जो हमें आज ये मूल ज्ञान दिया जा रहा है, मालिक की दया से, मालिक की कृपा से, हमने दोस्तों इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है, पूरा लाभ उठाना है। युगों युगों के बाद
ये मूल ज्ञान प्रकट होता है मेरे भाई। अगर आज इसको नहीं समझा पक्षपात किए बिना तो यही धक्के खाने पड़ेंगे, युगों युग बिताने पड़ेंगे। एक बार नजर घुमा के देख लो, सतयुग द्वापर त्रेता में एक भी ग्रंथ नहीं है जो मूल ज्ञान जिसमें बताया गया हो। ये तो मालिक कबीर साहब ने आके कलयुग में बताया, लेकिन उस समय लोग इतने विवेकी नहीं थे, इतने समझदार भी नहीं थे कि वो उस ज्ञान को समझ पाए, क्योंकि अगर वो समझ पाते तो कभी पाखंडों में फंसते ही ना। अगर इतना विवेक होता तो इन चक्रों में कभी फंसते ही ना, जैसे आज पाखंडवाद इस कर्म कांड में हम उलझे हुए हैं। इसीलिए सतगुरु ने यह समय चुना था कि इस समय पर इस ज्ञान का उजागर किया जाएगा और सबको ज्ञान दिया जाएगा। कलयुग का मध्य, क्योंकि इस समय सब शिक्षित भी होंगे, समझदार भी होंगे, विवेकी भी होंगे, हर चीज होगी। तो दोस्तों, इस मूल ज्ञान को दिल लगा के सुनना है और दिल लगा के समझना है। पक्षपात कभी नहीं करना कि मेरे गुरु के खिलाफ बोला जा रहा है। दोस्तों, किसी गुरु के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है, ये अज्ञान के खिलाफ सत्संग हो रहा है। किसी भी गुरु के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है, किसी का नाम भी नहीं लिया जाएगा। नाम केवल उसका लिया जाएगा जो कबीर साहब को या मदन साहिब को गलत तरह से पेश करेंगे, उनका नाम लिया जाएगा। नहीं तो किसी के साथ कोई वैर नहीं हमारा। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहता हूं और बहुत ही जल्दी आपको अगले सत्संग से रूबरू करवाऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी की, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक जी, गुरु अंगद देव जी महाराज जी की, जय हो मेरे बाबा बुल्ला शाह जी की, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। भुल्ला की जाना मैं कौन, भुल्ला की जाना मैं कौन, भुल्ला की जाना मैं कौन, भुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं अंदर वेद किताबां, ना विच पंगा नाच शराबां, ना विच रहिंदा मस्त खराबां, ना विच शादी ना गम ना की, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं अभी ना मैं खाकी। बुल्ला शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं 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 कौन। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर न गौरी, ना हिंदू ना तुर्क पशौरी, ना मैं पेड़ मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा दा जाया, ना मैं अपना नाम तराया। अव्वल आखर आपनू जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैं तो होर ना कोई सियाना। बुल्ला शाह